हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे पोलर प्लॉट को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो देखिए, पोलर प्लॉट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें फेज मार्जिन और गेन मार्जिन कैसे निकालते हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा। आज हम लोग बात करते हैं कि पोलर प्लॉट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि देखिए, अगर हमें किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पोलर प्लॉट गिवन ट्रांसफर फंक्शन के लिए ड्रॉ करते हैं। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि इफ द क्रिटिकल पॉइंट -1 प्लस J0 इज विद इन द प्लॉट। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि स्टेबिलिटी निकालनी है अगर हमें, तो हम ये करते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए ये रियल एक्स इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये इमेजिनरी एक्सिस। अब मान लीजिए अगर हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं, सपोज कीजिए हमने पोलर प्लॉट ड्रॉ किया, इस तरह का आया, और ये पॉइंट है हमारा -1। ठीक, तो मेन सीन क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हुआ, यही -1 प्लस J0 पॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इफ द क्रिटिकल पॉइंट इज विद इन द प्लॉट, अगर ये पॉइंट प्लॉट के अंदर आता है तो क्या होगा कि सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर ये पॉइंट प्लॉट के ऊपर आता है, मतलब क्या हुआ कि इफ द पोलर प्लॉट पासेस थ्रू द दिस क्रिटिकल पॉइंट, तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। और अगर क्रिटिकल पॉइंट पोलर प्लॉट के आउटसाइड आता है तो सिस्टम स्टेबल होगा। क्लियर? तो ये तीन कंडीशन होता है। अगर से हमने कहा कि क्रिटिकल पॉइंट अगर विद इन द प्लॉट आया, विद इन द पोलर प्लॉट, तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा सिस्टम, अनस्टेबल। अगर पोलर प्लॉट के ऊपर आया, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट ऑन द पोलर प्लॉट, तो क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल। और अगर इससे बाहर आया, पोलर प्लॉट से बाहर है ये पॉइंट, तो क्या होगा, तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा। क्लियर? तो ये तीन कंडीशन होती है सिस्टम की स्टेबिलिटी को पता करने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि इसी चीज को हम एक क्वेश्चन लेके या एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमने क्या किया, से सपोज कीजिए हमने कहा कि कोई हमें ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास GS HS इज इक्वल टू K अपॉन S इंटू S+1 S+5। अब क्या कह रहा है, स्केच द पोलर प्लॉट एंड डिटरमाइन द रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी। हमें क्या करना है, हमें उसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है और के की रेंज देखनी है जिसमें सिस्टम स्टेबल हो। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एस को जे ओमेगा रख दिया, तो जी जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू आ गया आपका के अपॉन जे ओमेगा, फिर जे ओमेगा +1 और जे ओमेगा +5, ये आ गया। अब इसको जैसे हम लोग पोलर प्लॉट करते आए हैं, हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीट्यूड और फेज एंगल की फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, ये कितना आ रहा है, तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, इस पे काफी क्वेश्चंस करा चुके हैं। ये आएगा इन्फिनिटी। और एंगल कितना आएगा, तो एंगल आएगा ये आएगा -90 डिग्री। ठीक, उसके बाद ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये आएगा 0। और एंगल कितना आएगा, एंगल आएगा -270 डिग्री। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपको मैग्नीट्यूड और फेज एंगल
दोनों पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं। तो जब पोलर प्लॉट आप इसका ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह आएगा। सपोज कीजिए ये हमने सबसे पहले रियल और इमेजिनरी एक्सिस बनाते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा किसे, ये रियल एक्सिस हो गया और ये इमेजिनरी एक्सिस आ गया। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमने निकाली हैं उसके हिसाब से जब हम ड्रॉ करेंगे पोलर प्लॉट, तो जो पोलर प्लॉट आएगा वो आएगा आपका, से सपोज कीजिए इस तरह। ठीक, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -1, 0। दिस इज -1, 0। ठीक है, अब ये एंगल जैसे हम लोग लिखते हैं, ये -90 डिग्री हुआ, ये -180 डिग्री हुआ, ये लाइन माइनस का 270 डिग्री हुआ, ये, और ये हमारा पोलर प्लॉट आ गया। ये ओमेगा इक्वल टू 0 इन्फिनिटी से ये आया, और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो गया। ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 हो गया। अब मान लीजिए ये जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है रियल एक्सिस को, ये हम मान लें इफ दिस डिस्टेंस इज x। अब इसमें क्या होगा कि अगर हमें स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है तो फॉर स्टेबिलिटी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू a। अगर ये पॉइंट हम मान लीजिए a मान लें, तो हमको ये डिस्टेंस, ये जो x डिस्टेंस है, इसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो द पॉइंट a इज कॉल्ड द फेज क्रॉसओवर पॉइंट एंड द फ्रीक्वेंसी एट दिस पॉइंट a इज कॉल्ड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो a आता है जहाँ पे रियल एक्सिस को कट कर रहा है पोलर प्लॉट, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया, ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है फेज क्रॉसओवर पॉइंट। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये कट करता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, हमें दिख रहा है एंगल कितना होगा। अगर हम एट पॉइंट ए हम बात करें तो एंगल कितना है, एंगल है फाई कितना है, माइनस का 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का 180 डिग्री इज इक्वल टू हो गया माइनस का 90 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ओमेगा माइनस टेन इनवर्स 0.2 ओमेगा। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके यहाँ पे कितना रह जाएगी, रहेगा 90 डिग्री इज इक्वल टू हो गया आपका टेन इनवर्स ओमेगा प्लस टेन इनवर्स 0.2 ओमेगा। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे आप। तो अब दोनों तरफ अगर मान लीजिए फॉर्मूला नहीं लगा, दोनों तरफ अगर हमने टेन ले लिया, टेन 90 इज इक्वल टू आ गया टेन ऑफ टेन इनवर्स ओमेगा प्लस टेन इनवर्स 0.2 ओमेगा, ये आ गया। अब यानी इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो गया, इसको आप लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूले से, तो ये रह जाएगा 1.2 ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि ये इन्फिनिटी है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या हुआ, 0 हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस 0.2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा वैल्यू वैल्यू आ जाएगी 2.236 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस फ्रीक्वेंसी पे, तो हम निकालेंगे इसे मॉड ऑफ, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ कंजस्टेड हो जाएगा। अब हमने इसको निकाला कि मॉड ऑफ जी जे ओमेगा, मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। ठीक है, एट दिस फ्रीक्वेंसी, ये इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा
k अपॉन, अब ओमेगा की जगह 2.236 रख दीजिए, तो मॉड ऑफ j 2.236, फिर 1 प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस j 2.236, फिर मॉड ऑफ 5 प्लस j 2.236, ये आ जाएगा। ठीक, अब इनकी वैल्यू निकाल के जब आप रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा k अपॉन 30। तो इसलिए अगर हमने कहा इफ k इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, मतलब क्रिटिकल पॉइंट हो गया ये। तो इस पे सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। तो सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल। ठीक, अगर के 30 हो जाएगा तब, और के अगर 30 से ज्यादा होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सिस्टम जो है आपका, सिस्टम विल बी अनस्टेबल। और जब k की वैल्यू लेस देन 30 होगी तो x की वैल्यू क्या होगा, x जो है आपका 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा मतलब ये पॉइंट जो है आपका आउटसाइड हो गया इसके, तो ये सिस्टम विल बी स्टेबल। तो इस तरह से किसी भी सिस्टम का पोलर प्लॉट ड्रॉ करके और उसके क्रिटिकल पॉइंट की लोकेशन को देख के कि वो क्रिटिकल पॉइंट पोलर प्लॉट के किस साइड में पड़ रहा है या पोलर प्लॉट उससे पास हो रहा है, उससे आप डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा। तो ये के की वैल्यूज हो गई। अगर के 30 है तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल आएगा, अगर के इज ग्रेटर देन 30 है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, और अगर के इज लेस देन 30 है तो सिस्टम स्टेबल रहेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।